अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा करम है कि अल्लाह हमें किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं मसरूफ़ियत अगर दे दें तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत बन जाती है। बजाय इसके कि घर पर बैठे बैठे बोर होना, ये सोचना कि ये कर लूँ वो कर लूँ और जहन को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़ूल ख़यालात की आमाज का बनाना, इससे बहुत बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें और अपनी मसरूफ़ियत के लिए कोई ना कोई ज़रिया या कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर तलाश कर लें। आज रात में मुझे खाने पे कहीं जाना था, उसके बावजूद मैं किचन में आई और मैंने सोचा कि आज कोई एक ऐसी डिश बना के मैं ऐसे फ्रीज़ कर दूं कि जिस दिन 1-2 दिन में, जैसे मुझे पता है कि मैं मसरूफ़ होंगी जॉब पर और फिर अम्मी को हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो मैंने सोचा कि आज एक आध चीज़ मैं बना के रख देती हूँ हाफ़ टन करके, और जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन यूज़ कर लेंगे। और रात में जाना ही था तो इसलिए मुझे कुछ करना नहीं था। और ये कुछ सामान मैं लेकर आई थी। मुझे वैसे क्राउडेड जगहों पर जाकर शॉपिंग करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन मेरी कज़न आई हुई हैं और आपको ये सुन के हैरत होगी कि आई तो वो दुबई से हैं, लेकिन वो इतनी शौकीन हैं यहाँ के जो वीकली बाज़ार्स लगते हैं कराची में। वो जब भी आती हैं उनका एक चक्कर तो मस्ट होता है उनको लगाना। तो बहरहाल इस दफ़ा वो मुझे भी अपने साथ ले गई थी। साथ क्या लेके गई थी, मुझे ही उनको लेके जाना पड़ा और कोई अवेलेबल नहीं था। तो खैर जब मैं गई तो मैंने भी कुछ घर के लिए चीज़ें ले ली और मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी रीज़नेबल जो बात है वो कहनी चाहिए कि मैं तो खैर क्लिफ्टन के इतवार बाज़ार गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी वीकली बाज़ार हो, चाहे वो इतवार बाज़ार हो या बुध बाज़ार हो या कोई भी और, तो नई और पुरानी दोनों ही तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आप क्या चीज़ लेने में इंटरेस्टेड हैं। प्री लव्ड आइटम्स भी होते हैं। तो बहरहाल मैं तो हमेशा और ख़ासकर बर्तन हो या कोई भी और चीज़ हो तो मैं नई ही प्रेफर करती हूँ। न्यू और ब्रांडेड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साफ़ और नई चीज़ मुझे पसंद आती है। तो बहरहाल मैंने ये कुछ बर्तन लिए थे जिनकी ज़रूरत भी थी और दिल भी जा गया देखकर। और अब आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। तो मैं यहाँ से कुछ ये क्रॉकरी लेकर आई थी और कुछ ये जो काम की चीज़ें हैं ना, ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि जब मैं ये चीज़ें लाती हूँ तो बस फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि किचन से निकलूँ। तो और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा पुराना सामान होता है वो बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, क्योंकि क्रॉकरी एक वो चीज़ है जिससे जितनी भी मैं शॉपिंग कर लूँ मेरा दिल नहीं भरता। तो मुझे ख़ुद पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप को कंट्रोल किया है कि अब मैं ये बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ शॉपिंग। तो बहरहाल अब जब गई ही थी तो फिर मैंने जो चीज़ें अच्छी लग रही थी ले ली। तो जो चीज़ें मेरे पास पुरानी होती हैं और मुझे पता होता है कि मेरे इस्तेमाल में नहीं आएंगी, वो मैं जमा नहीं करती हूँ। और ये मेरा एक बहुत दोस्ताना मशवरा आपके लिए भी है कि प्लीज़ वो चीज़ें जमा ना किया करें, किसी को दे दें ताकि वो उसके काम आ जाए। जैसे मैं अपनी हर चीज़ अपनी हाउस हेल्प को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका हक़ पहले है। कुछ चीज़ें तो मेरी इतनी अच्छी और इतनी अच्छी कंडीशन में और इतनी साफ़ सुथरी प्रेजेंटेबल होती हैं कि मैं दिल चाहता है कि उनको अगर मैं सेल भी करूँ तो मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो मैं नहीं करती, क्योंकि चंद पैसों के लिए मैं उसको प्रेफर नहीं करती, बल्कि ये प्रेफर करती हूँ कि ये किसी के काम आ जाएं। और जब मैं उसको देती हूँ तो वो इतनी खुश होती है और इतनी दुआएं देती है और बहुत ज़्यादा उसके जो चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो मुझे बहुत खुशी देती है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने ले ली। और ये जो 6 प्लेट्स ली हैं मैंने, ये मैंने रमज़ान के ही ख़्याल से ली थी, क्योंकि रमज़ान बस शुरू होने में 1-2 दिन ही बाकी थे। ये कई दिनों का व्लॉग है जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। और ये भी कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स मैंने ले लिए थे जो कि ईरानी एक शॉप से लिए थे। अच्छा, ये मैंने हाफ़ टन करके रख लिया था। पुलाव बिरयानी का मसाला बनाया था ना, ये कम्प्लीटली पुलाव है ना ये बिरयानी है, बल्कि पुलाव बिरयानी है। एंड ट्रस्ट मी, ये इतने मज़े का था, क्योंकि ये मैंने सिर्फ 2 दिन ही इसको मैंने रखा बना के और फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए और ये बहुत मज़े का बना था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हाफ़ टन करके रख देती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे भी आसानी हो जाती है अगर कभी जॉब पे ज़्यादा मसरूफ़ियत है, आने में देर हो गई या थकन है, और अम्मी के लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ अगर बनी हुई हो तो फिर आपको तसल्ली होती है कि चलो आज मूड नहीं है कुकिंग का तो एक चीज़ रखी हुई है। वीकली तो चलो हम लोग कभी क्या मतलब वीक में एक दफ़ा तो चले ही जाते हैं, वीकेंड पे बाहर खाना खा लेते हैं या मिड वीक में कभी ऑर्डर भी कर लिया, लेकिन ये रोज़ रोज़ तो नहीं हो सकता। तो इसके अलावा बच्चों के लिए मैंने चिकन नगेट्स बना लिए थे यहाँ पे।
कुछ मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए थे और फिर शाम के लिए उनके लिए फ्राई भी थोड़े से कर दिए थे, क्योंकि जब तक रात में हम खाना खाएंगे तो देर हो जाएगी, ज़ाहिर दावत पे तो देर सवेर हो ही जाती है। तो बच्चों के लिए मैंने ये बना के कुछ तो फ्रीज़ ही कर लिए थे, ताकि उनको अगर स्कूल लेके जाना है, क्योंकि छोटी बेटी तो अभी छोटी है, लेकिन बड़ी वाली तो रोज़े रखती है माशाल्लाह। और मैंने सोचा कि चलो शाम को भी इनको थोड़े से बना कर दे दूँगी। और ये इतने अच्छे बने थे, इतनी फटाफट बन गए, और इसमें कुछ ज़्यादा ना मसाले जाते हैं ना ज़्यादा इसमें काम होता है। आसान सी बनने वाली, आसानी से बनने वाली एक चीज़ है। अगर आपको भी ये रेसिपी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपने देखा ही होगा कितने बेसिक से मसाले डाले हैं और कितनी आसानी के साथ मैंने एक थोड़ी सी चिकन से इतने ढेर सारे नगेट्स बना के रख लिए। अच्छा, आप इन्हें जब ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर लें, अंडे के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में मैंने कोट किया था, और फिर आप इन्हें इस स्टेज पे बनाकर इनको आप फ्रीज़ कर लें, जैसे कि मैंने कर लिया था। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अगले आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। बस आजकल मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून विद सम न्यू आइडियाज़ एंड रूटीन ऑफ माई डेली लाइफ। सो टेक केयर। आप लोग क्या करते हैं, कैसे अपना दिन गुजारते हैं, और ख़ुसूसन आजकल रमज़ान में क्या रूटीन है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो चलें, अब मैं तैयार होती हूँ, थोड़ी देर में हमें भी निकलना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।